सिर्फ भाषणबाजी नहीं चलेगी, अब वादों और दावों की हवा निकलेगी। भ्रष्ट बेशन सिस्टम का होगा पोस्टमार्टम। सरकार के कानों में बजेगा अलार्म। जागो 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 रे, जागो रे, जागो रे। musiclist.com, royalty-free music for marketing and promotional videos. जैसा कि अभी हमने सभी लोगों से बात करने का प्रयास किया, यहाँ पे काफ़ी भारी मात्रा में महिलाएं भी हैं, महिलाओं से भी मैंने बात किया है और जो पुरुष वर्ग के लोग थे उसने भी बात किया है और इस गांव से जो सम्रान व्यक्ति हैं मैं उनसे भी चर्चा करने का प्रयास कर रहा हूँ कि आखिर इसकी सत्यता क्या है। तो सबसे पहले मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। जी संतोष यादव। संतोष यादव जी, बहुत ही सौभाग्यपूर्ण बातें हैं जो आप इस गाँव में, मतलब हम देख रहे हैं कि पूरा गाँव जो है मुस्लिम समुदाय का गाँव है और उसमें कितने घर आपके हिंदू घर के होंगे? 4-5 घर। 4-5 घर, यानी कम से कम ये मानते हैं कि पूरा गाँव मुस्लिम समुदाय है और उसमें 4-5 घर हिंदू हैं। तो किस तरीके से, कैसे, क्या है इस गाँव की एकता अखंडता क्या है, उस संबंध में हम बात करने का प्रयास। सबसे पहले तो आप हमें ये बताइएगा कि यहाँ इतने बड़े मुस्लिम समुदाय के गांव में आप 5 घर रह रहे हैं, यहाँ की अखंडता क्या है? यहाँ विगत टाइमों में एकदम बढ़िया तरीके से एकता और अखंडता बरकरार है। अभी भी कोई ऐसी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट टाइम पे कुछ जो बवाल हुआ है, जो दोषी जिन पर पुलिस कार्रवाई कर रही है वो बिल्कुल सही कर रही है और कुछ विपक्ष के तरफ से जो है वो नाम एसपी को डाले गए हैं जो बिल्कुल गलत हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं है और उसमें जो जो दोषी भागे हुए हैं वो पकड़े नहीं गए हैं। जो दोषी भागे हुए हैं जिनको गांव भी, समाज भी दोषी मानता है, उनका नाम बताने का। एक बहुआ पुत्र हवलदार और एक कोई समथिंग दूसरे गांव के छेदा गांव का है, तो उसका नाम मैं जानता नहीं हूँ, वो है। ये 2 लोग उसमें मुख्य आरोपी थे जो भगे हुए हैं। अब किसके द्वारा भगाया गया है मुझे जानकारी वो तो अभी संक्षिप्त है। जी, वो तो संक्षिप्त है। अच्छा, आप ये हमें बताएं जैसे कि पिछले 10 सालों में मैंने जो देखा है, क्योंकि हम भी आपकी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, जैसा कि मैंने देखा है पीछे जैनब प्रतिनिधि सफूर खां प्रधान रह चुके हैं और उनका एक क्रिमिनल रिकॉर्ड भी रहा है। सफूर खां जी का वो क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है, लेकिन जब से उन्होंने एक संकल्प ले लिया कि आज के बाद हम कोई घटना कारित नहीं करेंगे, तो खैर उनका संकल्प सत्यतापूर्वक मैं 15 सालों से मैं देख रहा हूँ कि कोई भी घटना उनके द्वारा कारित नहीं की गई और वो वाकई में जैसा कि उन्होंने समाज के बीच में कह करके अपना शपथ लिया तो शपथ का पूर्णतः पालन किया और ऐसी घटनाएं कभी कारित नहीं हुई जिससे गांव एक शर्मिंदा हो जाए। तो अभी ये तुरंत भी चुनाव हुआ है, फिर अभी जस्ट जो है अभी सत्ता मिली है और अभी हमें लग रहा है कोई विकास का काम पे कोई विशेष मुद्दा भी नहीं शुरू हुआ है और ये जो है ऐसी घटनाएं कारित होना शुरू हो गई हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ये बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही शर्मनाक है। सब समाज के लिए शर्मनाक है, गाँव के लिए शर्मनाक है और पूरी जगह में जो है तू फजियत हो रही है सारे गाँव वालों की। जैसा कि माना जा रहा है कि इससे ग्रामीणों का शिकायत है कि मान लीजिए घटने को कारित करने वाले 1 से 2 लोग हैं और पूरा गांव इस बात को लेकर के भयभीत है, परेशान है। आप एक पक्ष दूसरे पक्ष पे आरोप लगा रहा है, दूसरा पक्ष दूसरे पक्ष पे आरोप लगा रहा है, तो ये आरोप और प्रत्यारोप के चक्कर में प्रशासन भी कहीं ना कहीं डाइवर्ट है। जी, इस बात की सत्यता नहीं समझ पा रहे कि आखिर सच्चाई है क्या। तो इस बात में थोड़ा सा हम अपने चैनल के माध्यम से प्रशासन को रूबरू कराना चाहेंगे कि आखिर यहाँ की सत्यता है क्या। तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो गौकसी की घटना हुई है वो सत्य है या असत्य है और प्रशासन ने जो कार्रवाई किया वो सत्य या असत्य, कहीं प्रशासन अन्य लोगों को नाजायज परेशान कर रही है कि नहीं कर रही है, इस चीज पर हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे। जी, जो गौकसी की घटनाएं हुई हैं वो बिल्कुल सत्य हैं और जिनको शंका के आधार पे जो पुलिस ने पकड़ा और जिनका चालान भेजा गया वो भी सही है और जो 2 फरार हैं वो भी मुलजिम हैं, मुख्य आरोपी हैं जो पकड़े नहीं गए हैं, अभी भगे हुए हैं। जैसे कि प्रधान का कहना है कि पूरे गांव को जो है परेशान किया जा रहा है पुलिस प्रशासन के द्वारा, तो क्या ये सही है कि पूरे गांव को परेशान किया जा रहा है? वही किया जा रहा है जो खरीदे खाए हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। यानी आपका मानना है कि जो लोग दोषी हैं या जो लोग जेल भेजे गए उनके द्वारा बयान में जो नाम स्पष्ट किए गए हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों को पुलिस जो है पकड़ने का प्रयास कर रही है, जिससे उनको ये लग रहा है कि ये गाँव जो है पूरा परेशान हो रहा है। तो फिलहाल आप सभी ग्रामीण यहाँ पर इकट्ठा हैं
मैं आपसे ये जानना चाहूंगा गाँव नहीं क्या परेशान है, पुलिस जिसने पूरे खरीदा है, गाँव को खाया परेशान है, करती है वही या परेशान है। दोषियों को ही परेशान करती है? जी नहीं, पूरे गांव को नहीं परेशान किया, हम लोग पे कभी टच नहीं किया। और विगत टाइमों में हमारे जो आस पड़ोस के लोग रहते हैं, मुस्लिम समाज के बहुत सारे लोग रहते हैं, उनको किसी ने कभी नहीं टच किया। पुलिस शंका के आधार पर उन्हीं को गिरफ्तार कर रही है जो उन्हीं को टच कर रही है। ने उनके खिलाफ कोई बयान दिया है या ऐसी कोई उनके संज्ञान में मामला आती है कि हाँ ये संलिप्त हो सकते हैं, तो वहाँ पर जो है पुलिस उनको यानी आप ये मानते हैं कि जो अपने कार्यकाल में जो अपने जो है सिस्टम में अपना कमा रहे हैं, खा रहे हैं, जिनको किसी चीज से लेना देना नहीं है, उनको पुलिस कभी ना टच कर रही है, ना परेशान कर रही है, ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। नहीं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे बीच जो है बहुत ही स्पष्टता पूर्वक जो है सारी बातों का स्पष्ट हो चुका है, इसका निदान हो चुका है कि पुलिस जो है यहाँ पे जो आरोप पुलिस पर लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जिन लोग ये गलत तरीके से गाँव को परेशान करने का प्रयास करते हैं और धनुवाही करते हैं, ऐसी कई ऐसी चीजें जो है संलिप्त में आई हैं। लेकिन इस गाँव के जरिए हाँ जी, आप अपना बताएं। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है। जी जी। मैं गोविंदापुर पंडित, थाना नवाबगंज, जिला बाराबंकी। जी जी। ये गोविंदापुर पंडित का जो प्रधान बना है साहबुद्दीन, इन्होंने इलेक्शन के पहले खुला चैलेंज, खुली बैठक में इन्होंने बोला था मेरे प्रधान होने के बाद में कोई कुछ भी करे मैं जिम्मेदार हूँ, स्वयं उसका मैं जिम्मेदार हूँ। इससे साफ जाहिर होता है कि ये जो घटनाएं कारित हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं प्रधान की संलिप्तता इसमें सीधी सी बात है, उसमें पूछने की कोई बात ही नहीं है। जैसे उसके परिवार का है ना वो। अच्छा, जो मेन आरोपी फरार है ये उन्हीं के परिवार से परिवार का है। पुलिस अभी तक पकड़ नहीं पाई। पुलिस उसको ढूंढ रही थी, तब वो अपने घर में रखा था, सुबह उसको भेज दिया दूसरी जगह। अच्छा, दूसरी चीज, खुली बैठक में उसने बोला था कि मेरे मौजे के अंदर मेरे प्रधान होते हुए कोई पुलिस नहीं आएगी, जो आएगी तो मैं सिसैया जंगल चपरिया जंगल भिजवा दूंगा। तो इसके मतलब सीधी सी बात ये हुआ कि उसके प्रधान बनने के बाद में कोई भी गलत कांड हो वो हाथ रखेगा प्रधान उसके ऊपर। ये जो भी कांड हो रहा है प्रधान के सर पर हो रहा है, कहीं ना कहीं मुलजिमों को बचाने का प्रयास भी कर रही है। ये बीते दिनों में जो बयान है उससे ये स्पष्ट होता है, सीधी सी बात है। जो बीते दिनों में उन्होंने अपना बयान जारी किया है उससे ये स्पष्ट। ना उन्हीं के कहने पे हम लोग कर रहे हैं, कोई गलत अलग से नहीं कह रहे हैं, उनका एकदम हमारे पास रिकॉर्ड है। जैसे उन्होंने बोला है उसी तरीके से उनके लोग कर रहे हैं। एक बयान आदमी इस संदर्भ में एक वीडियो क्लिप जो है जो आई है, जिसे आप बताइएगा जो एक वीडियो क्लिप। दूसरी चीज, इसके बाद में जो ये भी बोल रहे हैं कि जो मेरे पक्ष विपक्ष में आएगा उसके ऊपर इतने मुकदमे लिखूंगा कि वो सिर्फ जेल में रहेगा, सड़ेगा। देखिए, पहले बात मुकदमे दबाव बना रहे हो, ठीक है, वो ठीक है, उनका दबाव बन रहा है या वो परेशान करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं मान रहा हूँ कि सत्ता पक्ष, मान लीजिए इस समय थोड़ा सा उनके पास पावर आई है तो उसका दुरुपयोग कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो नाजायज किसी पर मुकदमा लिखवा देंगे या जेल भेजेंगे, क्योंकि संविधान और लॉ एंड ऑर्डर उनका मोहताज नहीं है और ना उनकी जागीर बन गई है कि पूरे संविधान या पूरे लॉ एंड ऑर्डर पर उनका काबू हो गया हो। वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं। पुलिस पक्ष और विपक्ष निष्पक्ष फैसला करती है देख करके। ऐसा नहीं है कि उनके कहने पर पुलिस कार्रवाई कर देगी, पुलिस अपने आप में सक्षम है। फिलहाल जो ये आरोप और प्रत्यारोप का प्रकरण चल रहा है उस पर हम बात करना चाहेंगे। अपना शुभ नाम बताइएगा। पैगंबर खान। ये बताइए, जो गोकुशी की घटना यहाँ पे हुई है वो उसको क्या मानते हैं, सही है या गलत? सही है एकदम। जो लोग आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा वो सही है या गलत है? वो भी सही है और दो बाकी हैं इधर उधर हैं, वो भी ये तो जो बाकी है कौन कौन है? 3 बाकी हैं। एक तो बबोले नाम है, महबूब कलर का है। हाँ। दूसरा बउआ है, हाँ। वो प्रधान का घर का है। ठीक है। एक छेदा गांव का है, सुल्ली नाम का, वो भी हमारे गांव का रिश्तेदार है। अच्छा अच्छा, ठीक है। उसका ज्यादादातर रहना कहाँ होता है? सुल्ली का ज्यादातर रहना कहाँ? जिस दिन ये घटना कारित हुई उस दिन वो कहाँ था? यहीं था, गाँव में था। यहीं था। पुलिस अभी तक उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई। प्रधान के द्वारा क्या आप लोगों को कहा जा रहा है जो आप लोग इतना परेशान हैं? जिस दिन बरामद हुआ जी, उस दिन बउआ प्रधान के घर था, मियाँ बीवी। अच्छा, ठीक है। उसी रात में 4 बजे हम 3 आदमी बैठे थे, अपने बुलेट से उन्होंने 4 बजे उसको गांव से बाहर निकाल दिया। जबकि ये बात यहीं पर अब साफ हो जा रही है कि ग्रामीणों के माध्यम से कि जो मेन आरोपी बहुआ जिसकी पुलिस अभी तक तलाश कर रही है उसे प्रधान ने ही अपने मोटरसाइकिल से अपने आदमियों के माध्यम से कहीं दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया है, जिसे पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। और कहीं ना कहीं उनको बचाने का और जो लोग इस बात के स्पष्टीकरण दे रहे हैं उनको फंसाने का एक प्री प्लान चल रहा है। आगे बताइएगा इसके बारे में क्या जानकारी है आपको? तो उसके बाद जो है हमारे ऊपर इल्जाम लगाया गया कि इनके द्वारा मुखबरी हुई है थाने में, ठीक है, और इसीलिए हमको फंसाया जा रहा है, हम लोगों को फंसाया जा रहा है, 16-17 आदमी को फंसाया जा रहा है। और जो औरतों ने गोश्त खरीदा और खाया, रात को फिर जो है बवाल हुआ, जब उन्होंने फेंका तब उनसे बोला गया कि प्रधान ने कहा कि चलो हम तुम लोग का नाम कटा दें, यहाँ थाने वाले नहीं सुन रहे हैं, हम चलो तुम्हारा एसपी साहब के वहाँ नाम कटवा दें। तो उनको बहाने से ले जाके उनसे बयान करवा के 16 आदमी को वहाँ एप्लीकेशन दे के अपने आदमी को बचाना चाहते हैं और दूसरे 16 आदमी को फंसाना चाहते हैं। जो पुलिस कार्रवाई कर रही है अपने आप में बिल्कुल सही कार्रवाई कर रही है। आप लोगों के बयान से स्पष्ट होता है कि पुलिस की कार्रवाई जो है वो बिल्कुल सही हो रही है। खामखा पुलिस पर इल्जाम
इल्जाम लगा करके कहीं ना कहीं प्रशासन को डाइवर्ट करने का प्लान चल रहा है। और जो ग्रामीण यहाँ पर हैं उनको तो ये भी जानकारी प्राप्त हुई कि पुलिस किसी को नाजायज यहाँ परेशान नहीं कर रही है। तो कुल मिलाकर के दूसरा प्रश्न उनका झूठा साबित हो रहा है। जो बयान दिए हैं उन्हीं के पास पुलिस जा रही है, वो दूसरे के पास नहीं जा रही है, किसी को फर्जी परेशान नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं जो उसमें संलिप्त है पुलिस उन्हीं को दबोच रही है। पुलिस का नाजायज किसी पर आरोप नहीं है। कोई आरोप नहीं। बहराइच ले जाना किसी को आवास के चक्कर में, किसी को बहराइच जो लोग गए हैं, मैंने कुछ अभी ऐसा सुना है, मुझे नाम नहीं बता सकता मैं, गुप्त रूप से मुझे जानकारी कि कुछ लोगों को यहाँ से पहला फुसला कर बाहर ले गया गया है कि उनको जो है आवास दिया जाएगा या लेटरिन दिया जाएगा या ये सत्य है? यहाँ जो है बड़े मतलब तुम लोग का चलो एसपी के यहाँ बिल्कुल नरेगा बिल्कुल फिक्स करा दें, यानी रजिस्ट्रेशन करा दें, पैसा आएगा तुमको मिलेगा। कहीं ना कहीं पब्लिक को गुमराह करके वहाँ तक ले जाया गया है, गुमराह करके, और उन्हें जो है लालच। कोई है ऐसा आपको जो बता सके कि क्या बता करके ले गया गया है? इस बात की पुष्टि कैसे मानी है? अभी था एक आदमी, कौन है जरा तलाश कीजिएगा, हम भी जाएंगे क्या कौन व्यक्ति हैं जिनको इस बात के लिए ले जाया गया है। कि आप देख ही रहे हैं कि ये बातें स्पष्ट हो रही हैं कि गुमराह किया गया कि हम आपका रजिस्ट्रेशन करवा देंगे, आपको पैसे मिलेंगे, आपको आवास मिलेंगे। कहीं ना कहीं मतलब एक प्लान की पुष्टि हो नहीं पाती है, दूसरा प्री प्लान तैयार हो जाता है। इतनी फास्ट प्लानिंग चल रही है कि प्रशासन भी बात से डाइवर्ट हो गई है पूरी तरीके से, ये आप जान लीजिए। यानी प्लान पर प्री प्लान चल रहा है, ठीक ना, प्री प्लानिंग है, ठीक ना। अब हम बात करने का प्रयास करेंगे कि वो व्यक्ति कौन है जिसको ये बताया गया था। आप कौन है? दिन है कि रात में प्रधान आए हैं, गोश्त बवाइन है, शकील के घरे एक तसला गोश्त रखा रहा। अच्छा, उन्होंने बताया कि प्रधान जी ने बताया कि गोश्त फेंक दीजिए अन्यथा फंस जाओगे। रात में आए हैं, गोश्त बवाइन है कि बहाई दो, ला के खेत में गाड़े हैं कि रात फंस जाइए। ये उन्होंने बताया था? हाँ, प्रधान बताइए। और जो गाली गुप्ताई दे रहा और गाली देता है, उल्टा इल्जाम लगावा थे। यानी कुल मिलाकर के आप मानते हैं कि प्रधान का ही सारा प्लान है, प्रधान ही सबको फंसाने का प्रयास कर रहे हैं? प्रयास कर रहे हैं। और किसी को कुछ कहना है? हमारा प्रधान हारेगा तो हमारे प्रधान वाले मनई का तो उन सारा मनई का धरत है कि वही सब कुछ करावत है। और कोई है जो अपनी सफाई में कुछ कहना चाह रहा है? बताइएगा, आप बताइए। देखा गवा सबको माल बरामद माल निकला है। अच्छा, ये जो अभी इन्होंने बताया है कि उनके घर में माल रखा हुआ था तो प्रधान के कहने पर फेंका गया, ये सही है? अच्छा, ये कहाँ पे गोश्त फेंका, कुछ इसकी जानकारी है? जबदम खेत में फेंकवा दिए, यानी प्रधान नहीं फेंकवाया है, आप मानते हैं इस बात को? सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें